उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज बीपीएससी 4.0 की जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम आपके साथ मैथ के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में आपके 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और इन तीनों क्वेश्चनों को देखने के बाद आपके आज से ऐसा कोई भी क्वेश्चन जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो गलत नहीं होगा। इस बात की हम गारंटी ले सकते हैं। अगर आपने इन तीनों क्वेश्चनों को लास्ट तक देख लिया हमारा वीडियो, तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट हम आपको इतने बेहतरीन ढंग से क्लियर कराएंगे कि आज के बाद ऐसा भी कोई भी क्वेश्चन आपका पेपर में गलत नहीं होगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका ये आपके पेपर में 100% एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा बीपीएससी 4.0 के एग्जाम में। तो इसको हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। एक एक बात आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है हमारी इस क्वेश्चन को अगर समझना है। तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ लेना है। कहता है कि एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए। ये बात आपको नोट कर लेनी है, क्योंकि जो स्वर है ना, स्वर को आपको नोटिस करके रखना है। स्वर हो या व्यंजन, कुछ भी यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो दोनों बातें आपको ध्यान रखना है। तो क्या करना है, सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। किस तरीके से? एजुकेशन को हम लोग लिखेंगे जैसा लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे, इसको कुछ इस तरीके से आप लोग करना है। सबसे पहले आपको एक तरफ व्यंजन लिख लेने हैं और एक तरफ आपको स्वर लिखना है। इतना काम आपको करना है। ठीक है, इसके बाद में हम व्यंजन गिनते हैं। इसमें कितने हैं, तो व्यंजन जब आप गिनेंगे तो इसमें देखेंगे 1 2 3 4, ये आपके क्या हो जाएंगे, व्यंजन हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं स्वर कितने हो जाएंगे, क्योंकि स्वर आप लोगों को पता होना चाहिए। ए ई आई ओ यू, ये आपके 5 क्या होते हैं, वॉवेल होते हैं। ठीक है, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो कितने देखेंगे, टोटल शब्द आपके कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में 4 व्यंजन हो गए, तो स्वर आपके कितने बचे, 5। उम्मीद करते हैं आप ये दोनों बातें समझ गए होंगे। सबसे पहले आपको व्यंजन अलग करना है, फिर आपको स्वर अलग करना है। ठीक है, इतना करने के बाद में आपको एक बात ध्यान देनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। आपसे कहता है कि स्वर एक साथ आ जाए। जब कभी भी यहाँ पर आपसे स्वर बोलेगा तो हमेशा आपको क्या करना है, इसके जस्ट उल्टा आपको व्यंजन में जो है एक अपनी तरफ से जोड़ देना है। बस इतना अगर आपने कर लिया तो आपका क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करना है, 4 में 1 जब आप जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा और इधर भी आपके क्या हो जाएंगे, 5। ठीक है, तो अब इनके लिए आगे क्या लगा देते हैं, फैक्टोरियल। इसको क्या हम लोग पढ़ते हैं, फैक्टोरियल। ठीक है, अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। फैक्टोरियल जिन लोगों को ना पता हो, जैसे अगर आपसे पूछा जाए 3 फैक्टोरियल क्या होता है, तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो वही काम यहाँ पर भी करना है। सबसे पहले 5 फैक्टोरियल को हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, 5 गुणे 4 गुणे में 3 गुणे में 2 गुणे में 1। ठीक है, इसके बाद में इस वाले 5 को भी इसी तरीके से लिखेंगे, 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2। ठीक है, और गुणे में आपका 1। सबसे पहले हल करेंगे, 5 चक्कू 20, 20 तिये 60, 60 दूना 120, 120 एकम 120। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब इसको भी जब आप हल करेंगे, क्योंकि वही चीज़ लिखी हुई है, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, 120। अब जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले 2 जीरो आपके हो जाएंगे और 12 की जब आप मल्टीप्लाई 12 से करेंगे, क्योंकि 12 बरिये में आपका कितना होता है, 144। तो इस सवाल का जो आपका राइट जवाब हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर आपको पेपर में देखने को मिलेगा। बस आपको 2 बातें याद रखनी है हमारी। सबसे पहले आपको व्यंजन अलग करना है, स्वर अलग करना है। अगर आपसे स्वर पूछा जाता है तो आपको व्यंजन में 1 जोड़ना है। अगर आपसे यहाँ पर व्यंजन पूछा जाता तो आपको स्वर में 1 जोड़ देना है। कभी भी इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 2। ठीक है, आशा करते हैं ये आप समझ गए होंगे। इसी तरीके से आप यहाँ पर एक शब्द लिख लीजिए, जेब्रा शब्द का आप लोग बनाने की कोशिश करना। उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करना। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, उसको भी हम लोग समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा भी क्वेश्चन आपके पेपर में पीआरटी में एक पूछा ही जाएगा। क्या कहता है, 1 सही 3/16, ठीक है, 1 सही 3/16 और उसके व्युत्क्रम का अंतर बराबर है। तो सबसे पहले जो 1 सही 3/16 लिखा हुआ है, इसको सबसे पहले हम सरल फॉर्म में करते हैं। 16 एकम 16 और 3 19, 19 बटे क्या लिखेंगे 16। ये बात आप लोगों को अच्छे से पता होगी। कहता है और उसके व्युत्क्रम, उसके व्युत्क्रम मतलब किसके व्युत्क्रम, इसके ही उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब आप लोगों को ना पता हो तो जरूर लिख लीजिए। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। तो उल्टा 19/16 का उल्टा 16/19 हो जाएगा आपका, ठीक है। अब कहता है अंतर का मतलब आपका होता है घटाना। तो बीच में क्या कर देंगे, घटाने का निशान लगा देंगे। अब कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, तिरछी गुणा कर लेनी है। 19 की जब आप मल्टीप्लाई 19 से करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से 361 मिलेगा। जिनको भी आपके वर्गमूल याद होंगे वो आसानी से इन सवालों को बहुत ही जल्दी कर सकते हैं। 16 का वर्ग आपका 16 की गुणा जब आप 16 से करेंगे तो 16 16 में आपके 256 हो जाएंगे, ठीक है। नीचे अब इसको सॉल्व करते हैं। 19 की गुणा जब आप 6 से करेंगे तो आपको 114 मिलेंगे। उसके हम लोग लिख देते हैं 4, हासिल आएगा आपका 11। 19 से कम 19 और 11 आपके हो जाएंगे 30, ठीक है। अब इसको हम लोग घटा देते हैं। घटाएंगे कैसे, लास्ट वाले को लास्ट से, यानी 1 से 6 जाएंगे नहीं, तो 11 से जब हम लोग 6 घटाएंगे तो कितने बचेंगे आपके, 5 बचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर बचे हैं 5, 5 में से जब 5 जाएंगे तो आपके क्या बचेंगे 0, ठीक है। अब 3 में से जब हम लोग 2 को घटाएंगे तो आपका बचेगा 1। नीचे आपका क्या है 304। ये आपका इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 105/304। तो उम्मीद करते हैं आप ये भी क्वेश्चन हमारा समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आपका जो लास्ट बचा हुआ है उसको भी हम लोग देखते हैं, उसको भी हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर जो लास्ट पूछा गया था ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। समीकरण क्या लिखा हुआ है, x² - 4 = 0 के पूछा गया मूल क्या होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको x² ऐसे लिखना है, 4 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, बराबर में 0। अब देखेंगे आप ये a² - b², इसका मतलब क्या होता है a - b एक ब्रैकेट में और a + b आपके एक ब्रैकेट में। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से अब लिख सकते हैं, ठीक है, बराबर में आपका क्या हो जाएगा 0। अब आपको एक बार इसके बराबर 0 दिखाना है, x - 2 = 0, तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 2, ठीक है। अब इसी तरीके से एक बार इसके बराबर 0 हम लोग दिखाते हैं, x + 2 = 0 और x बराबर जब प्लस की चीज़ उधर जाएगी तो क्या हो जाती है माइनस की। तो ये भी आप समझ गए होंगे। इसी तरीके का एक क्वेश्चन आप लोग जरूर लगाकर हमको बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना। x² - 25 = 0 के मूल क्या होंगे, इसका आप लोग जरूर जवाब देना कमेंट बॉक्स में। और इसकी जगह पर हमने बताया था अगर आपसे जेब्रा पूछा जाए तो आप लोग उसका जवाब क्या देंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन दोनों समझ में आए होंगे तो आप इनके जवाब 100% दे देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। क्योंकि हमने अपनी तरफ से कोशिश, ये वाला क्वेश्चन क्योंकि इतना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, तभी हमने इसका एक यूनिक तरीका निकाला है। बस आपको स्वर और व्यंजन को अलग करना है। अगर स्वर पूछा जाता है तो आपको व्यंजन में एक ऐड कर देना है, अगर आपसे व्यंजन पूछा जाता है तो स्वर में एक जोड़ना है, और सॉरी अगर स्वर पूछा जाता है तो व्यंजन में एक जोड़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये हमारे तीनों सवाल समझ में आए होंगे, क्योंकि हमने अपनी तरफ से कोशिश की है कि आपको कहीं भी ऐसा ना हो कि आपको चीज़ें समझ में ना आए, ठीक है। और फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है तो ज़रूर आप लोग बताना, और जैसा आप लोगों का रिस्पांस रहेगा इस वीडियो को देखने के बाद उसी तरीके से हम इस सीरीज़ को कंटिन्यूअस रखेंगे, ठीक है, ताकि आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिलते रहें। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे इसी तरीके से 5, कभी 6, कभी 7 इस तरीके के आपको क्वेश्चन हम प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।